बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमैर फ़ारूक, एडवोकेट, लॉ एसोसिएट जंग। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत एक इंतहाई अहम टॉपिक जो हम आपस में समझने जा रहे हैं उसमें इंजंक्शंस की बात है, यानी स्टे, उर्फ़ आम स्टे। अब हम एक केस दायर करते हैं, उसमें हमारी क्लाइंट की डिमांड ये होती है कि फ़ौरी तौर पर स्टे लेना है हमने। उसके मसाइल हैं, तो स्टे लाजमी बात है कि एक लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट जहाँ हो रही होगी वहाँ हमने स्टे लेना होगा। तो लीगल राइट की इन्फ्रिंजमेंट के लिए हम समटाइम्स हुक्म इम्तनाई दवामी का दावा दायर करते हैं, हम समटाइम्स डेक्लरेशन सूट फाइल कर लेते हैं, हम समटाइम्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा दायर कर लेते हैं। तो इन तमाम केसेस के अंदर वेयर द नीड ऑफ द क्लाइंट इज़ टू गेट स्टे ऑर्डर, तो हम उसमें स्टे के लिए अप्लाई कर देते हैं। स्टे के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन जो है वो सेपरेट देनी पड़ती है, समाअत होती है, हम कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं कि हमें स्टे ऑर्डर ग्रांट होना चाहिए, तो हमें टेम्परेरी स्टे उसी वक्त मिल जाता है। अब स्टे ऑर्डर के हासिल करने के बाद इफ़ प्रॉपर्टी बिलोंग टू एग्रीकल्चर लैंड, तो पटवारी के पास जाएंगे, उसे हम एंटर करवा देंगे, ज़रूरी है वहाँ एंटर होना। तो अगर किसी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ है, वहाँ जाकर हम उसको एंटर करवा देंगे ताकि हमारी एंट्री उनके रिकॉर्ड में आ जाए। तो टेम्परेरी इंजंक्शन कंटिन्यूज़ ओनली जस्ट फॉर 15 days अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 39। वंस टेम्परेरी इंजंक्शन, जिसको हम स्टे ऑर्डर कहते हैं, इफ़ इशूड बाय द कोर्ट, दैट रिमेन्स for the 15 days, then extended, then extended, then extended। तो इस सूरत में ये भी है कि कोर्ट में ऑर्डर लिखा जाता है कि दिस ऑर्डर विल रिमेन टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, लेकिन वो खारिज नहीं होता। हम उसको ये ना समझ लें वो ख़त्म हो गया, डिसमिस हो गया, वो कंटिन्यू रहता है। हाउएवर वी शुड अप्लाई द कोर्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ दैट स्टे ऑर्डर। तो स्टे ऑर्डर जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन, लानी बात है, टेम्परेरी का मतलब ही आर्जी है, तो टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो आर्जी हुक्म इम्तनाई होता है। इसमें फिर और हैं काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेरी इंजंक्शन है, देन कम्स मैंडेटरी इंजंक्शन, और उससे पहले आता है परपेचुअल इंजंक्शन। यानी परपेचुअल इंजंक्शन जो है वो, और टेम्परेरी इंजंक्शन है, मैंडेटरी इंजंक्शन है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 52 टू ऑनवर्ड सेक्शन 55, ये 4 सेक्शंस हैं जो इसे डील करते हैं। तो टेम्परेरी इंजंक्शन मैंने अर्ज़ कर दिया। परपेचुअल इंजंक्शन, अब टेम्परेरी इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन में देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस। टेम्परेरी इंजंक्शन वाइल वी आर फाइलिंग द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग वो हमें मिल जाता है। जहाँ आ गया परपेचुअल इंजंक्शन, परपेचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ को दवाम देना, परमानेंट नेचर जिसे कहते हैं, उसको हम परमानेंट के हिसाब से भी उसको अपने जहन में रख सकते हैं। तो परपेचुअल इंजंक्शन के सूरत में हम जैसे दावा हुक्म इम्तनाई दवामी दायर करते हैं, दवाम का मतलब यही होता है परपेचुएट, एक चीज़ को रखना, कायम रखना। तो ये जो दावा है परपेचुअल इंजंक्शन है, ये हमें कोर्ट की डिक्री के तहत मिलता है। ये टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं कहलाएगा, डिक्री इसमें आएगी कोर्ट की, तो दैट इज़ कॉल्ड परपेचुअल इंजंक्शन। दावा दायर करेंगे, दावा कंटेस्ट हुआ, एविडेंस आई, कोर्ट ने कंसिडर किया, दावा डिग्री हो गया। देन कम्स मैंडेटरी इंजंक्शन। तो मैंडेटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी का मतलब ये है कि आपको कोई काम करना है, आप वो नहीं कर रहे, आप कोर्ट में गए हैं, कोर्ट से आपने अपना रिलीफ क्लेम किया है, अदरवाइज़ आपने हेल्प सीख की है कि जी मेरे अपोनेंट को आप ये ऑर्डर दें कि वो ये काम करे, या मेरे अपोनेंट को आप रोकें कि वो ये काम ना करे। ये दोनों सूरतें लीगल हैं। तो मैंडेटरी का मतलब होता है ताकीद करें। हम इसको दावे का उन्वान बनाते हैं, दावा सुदूर हुक्म इम्तनाई ताकीदी। तो ताकीद जो है वो
मैंडेटरी में आता है। तो इसमें आपको बड़ी आसान सी एग्जांपल्स हैं। आप हमारे राइट ऑफ ईजमेंट जैसे आ जाते हैं कि जी मेरा एक राइट ऑफ वे है, मेरा एक राइट ऑफ एयर है, मेरा एक राइट ऑफ लाइट है। हमारे मकान के साथ कोई शख्स ऐसी बिल्डिंग खड़ी करने लगा है जिससे मेरी खिड़की की लाइट्स बंद हो रही होती हैं, मेरा रास्ता जो है वो ख़राब हो रहा होता है, या एक इसी तरह का कोई और मामला है जिसमें हमने उसको अपोनेंट को कहा कि जी आप ये हमारा काम करें, वो इनकार कर देता है, हमें कोर्ट के पास आना पड़ता है, वहाँ पर आके हम अपना रिलीफ जो है वो लेंगे। तो ये मैंडेटरी इंजंक्शन कहलाता है। इस तरह ये 3 काइंड्स ऑफ इंजंक्शंस ये आज डिस्क्राइब किए हैं। तो इनको समझना ज़रूरी है क्योंकि हर केस में ऑलमोस्ट 90% केसेस में स्टे का मामला चलता है। इवन के जो अकाउंट्स के केसेस होते हैं उनमें भी सम टाइम ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमने स्टे लेना है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन, परपेचुअल इंजंक्शन और मैंडेटरी इंजंक्शन, 3 टाइप्स ऑफ इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत सेक्शन 52 टू ऑनवर्ड सेक्शन 55 डील करते हैं और इसमें CPC एप्लीकेबल है। चूँकि ऑर्डर 39 में हमने जाना है तो उस हिसाब से वो डिस्क्राइब हो जाएगा।